हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आपको हमारे चैनल पे क्लास फोर्थ से लेके क्लास बीए तक का सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही जो टॉपिक्स होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाता है। इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश जो भी होता है अलग सब्जेक्ट, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जिस क्लास का आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज जो ये वीडियो है हमारे, ये क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन, उसका सॉल्यूशन वीडियो है। यहाँ पे देखो, उसमें सबसे पहले आप देखोगे तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और जिसका आंसर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते तो ये बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता, और दूसरी बात की बुक आपके पास भी है तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा भूमि। फिर जैसे इस पे था कि कौन से ऐसे संसाधन है जो प्राकृतिक निर्मित है, ठीक है, और ये हो जाएगा मानवकृत संसाधन। फिर क्या है कि ये संभाव्य संसाधन आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है सारा ही। अब हम बात करते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है, नॉट ऑब्जेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स के हम आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आप विविध डालोगे, सेकंड में डालोगे वास्तविक, एंड थर्ड में डालोगे मानसिक। तो ये तो आपका क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन है जिसको 50 वर्ड्स में लिखना है, अबाउट 50 वर्ड्स होता है, यानी कि उसको शॉर्ट में लिखना है, यही कहा जाता है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन की परिभाषा दें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। और ये देखो आप, यहाँ पे मैंने अलग अलग इमोजी जो आता है ना उसी का यूज़ करा है, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि जब ये छाता आपका यूज़ में आता है, ठीक है, जब ये जो वुड है वो आपके यूज़ में आता है, ये क्या काढ़ा का शायद लग रहा है, ये पैसा है, ये उड़ता हुआ पैसा है, ये गिफ्ट बॉक्स है, ये तो फ्लावर है, मतलब क्या उसको कहते हैं, बुके है, और ये पता नहीं मुझे क्या है, केमिस्ट्री का कुछ है, ठीक है। चलो, मतलब ये सब अगर यूज़ में आ रहा है तो संसाधन, यानी कोई भी चीज़ जो हमारे काम की है वो संसाधन है, चाहे वो क्या हो जाए, इंटरनेट हो, फ़ोन हो, बेड हो, टेबल हो, चादर हो, डस्टर हो, मार्कर, यानी दुनिया की कोई भी चीज़। आप देख लो, नाउन जो भी होंगे ना वो मतलब एक तरीके का संसाधन है। अब आप बोलोगे नाउन में तो आदमी भी आ जाएगा, तो वो भी मानवीय संसाधन में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से। आखिर जो हमने संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा, तो बांटने का जो आधार है वो क्या 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 है कि उसको बांट रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कि संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला है विकास और उपयोग के आधार पर, यानी कैसे उसका विकास हुआ है और वो उसका उपयोग कैसा है, तो उसके आधार पे हम बांटते हैं। दूसरा उत्पत्ति के आधार पे कि उसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, प्राकृतिक द्वारा हुई है, मानव द्वारा हुई है, या कैसे भी हुई है सो। थर्ड जो है वो है उपलब्धता के आधार पे, जैसे आप देखोगे संभावित संसाधन, संभावित संसाधन, ये जितने भी संसाधन है ये क्या है, उपलब्धता के आधार पे है। फिर है वितरण के आधार पर, और उसके बाद लास्टली है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को विभिन्न भागों में बांटा गया। जैसे स्वामित्व कैसे हो गया, निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्वामित्व यानी होता है मालिक, तो मालिक के आधार पर जैसे भी बांट सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर आप देख लो कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी मात्रा सीमित है और इसके पुनर्निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अब इतना टाइम लगेगा तो उसको बचा के तो रखना होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मान लो कि मैगी तो आपको 2 मिनट में बन जाती है, तो आप तुरंत बना लेते हो। अगर मैगी बनने में भी कितना टाइम लगने लगे, जैसे आप देखो मैगी 2 मिनट में बनी, 2 मिनट में आप खा लिए, ठीक है। तो आप देखो कि जो ये प्राकृतिक संसाधन है ये मैगी टाइप तो होते नहीं है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। आप कोयला देख लो, पेट्रोलियम देख लो, मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम उसको जल्दी जल्दी यूज़ कर लेंगे तो फिर मैगी की तरह थोड़ी बनेगा मशीन में, तो ये क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, जिस कारण हमें क्या करना चाहिए, इसको बचा कर रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखिए। आप देख लो कि नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, वैसे नवीन मतलब क्या होता है, नया, ऐसे संसाधन जिसको फिर से नया बन जाता है। तो उसको नया कौन बनाएगा, प्रकृति द्वारा वो बार बार नया बनते जाता है। जैसे पानी, आप देखो पानी आता है धरती पे, बारिश से हम लोग यूज़ कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, फिर क्या होता है, फिर वो वेपर बन के, वाष्प बन के फिर ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा बारिश हो जाता है, बट वो पानी क्या होता है, नया हो जाता है, यानी रिफाइन होते रहता है। तो उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। सनलाइट जो है वो डेली ही नया बन रहा है, तो वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे, यानी वैसे संसाधन जो अपने आप बनते रहते हैं। मैं सोचती हूँ अगर ऐसा कोई कुरकुरे
कुरकुरे का पैकेट आ जाए या लेज का पैकेट हो जाए, जो नवीकरणीय संसाधन हो जाए तो कितना मजा आएगा। मतलब आप उसको जितना भी खाओ वो हमेशा ही रहेगा। तो बचपन में मैं ये सोचती थी, फिर मैंने संसाधन चैप्टर पढ़ा और मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। चलो अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखे। आखिर जो ये प्राकृतिक संसाधन है, मतलब देखो वितरण क्या, कि वो बांटा कैसे है। किसी के पास देखो ज़्यादा है, किसी के पास कम। जैसे देख लो जमीन, ये तो प्राकृतिक संसाधन है। मान लो किसी के पास इतना इतना जमीन है कि वो कहेगा दूर तक जितना देखो पूरा मेरा जमीन है, मतलब इतना। और किसी के पास घर, आप देखोगे इतना छोटा छोटा सा मतलब घर रहता है, मैं मतलब डोरेमोन टाइप का घर रहता है, छोटा छोटा। तो ये क्या है कि ये जो वितरण है, बंटवारा है, वो मतलब ईमानदारी से नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या आप देख लो कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है इनके वितरण में प्रमुख कारण स्थल रूप में इस प्रकार की भिन्नता। जैसे कहीं पे देख लो पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे वन है, तो कहीं पे मरुस्थल है। तो ऐसे में क्या है कि सबका साइज अलग अलग है। दूसरी तरफ इसके असमान वितरण का कारण तकनीक को भी माना जा सकता है, क्योंकि जिन देशों के पास तकनीक अच्छी है वह अत्यधिक संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन जो देश विकासशील है वह उपलब्ध साधनों का उपयोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहे। सही बात है। अब मान लो कि मैगी आपके पास भरी पड़ी है, लेकिन अगर गैस ही नहीं रहेगा तो मैगी बना किस पे लोगे, दिक्कत हो जाएगी। लकड़ी नहीं रहेगी, बनाओगे किस पे। तो ऐसा नहीं, संसाधन तो सबके पास है, लेकिन जो उसको यूज करने का तकनीक है वो सबके पास नहीं है। यानी वही बात है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है बट मोबाइल फ़ोन में डेटा ही नहीं, तो क्या करोगे, मोबाइल का यूज़ ही नहीं होगा। तो वही दिक्कत है प्राकृतिक का जो क्या है संसाधन है उसका असमान वितरण का। अब दीर्घ क्वेश्चन जो आंसर इसका अबाउट आपको 200 वर्डों में दिया रहता है, बट आप देखो देने की बात कुछ और रहती है, लिखने की बात कुछ और रहती है। अब क्वेश्चन ही है कि प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण का मतलब हमें बताना है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लिखना चाहते हो तो सबके बारे में लिख देना। जैव संसाधन जो जीवित हैं, अजैव जो अजीवित नहीं है, नवीकरणीय जो बार बार नया बनते रहता है, नवीकरणीय जिसको तुरंत हम प्रकृति द्वारा पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। तो ये इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लेना, बट 200 इतना आपका ठीक है, मैक्सिमम आपको पूरा नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो फर्स्ट का आंसर आप देख लो कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी चीज, जीव जंतु, वस्तु तथा पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, जिसके वर्गीकरण का ढांचा निम्नलिखित है। तो ये तो संसाधन का हमारा हो गया। आप देखो एक चीज याद करोगे ना, दूसरा चीज खुद पे खुद याद आ जाएगा। फिर संसाधनों का वर्गीकरण, तो आधार भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग जैव और अजैव को बांटते हैं। यानी जो संसाधन जीवित है वो जैव हो गए और जो जीवित नहीं है वो अजैव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। जो भी जैसे जितने भी पक्षी हो गए, ठीक है, आदमी हो गया, जानवर हो गया, ये सारे ही जैव में आ जाएगा, चींटी वगैरह कुछ भी। और अजैव जो जिंदा नहीं, जैसे टेबल, बैग, ठीक है, हाँ वैक्स भी, मोमबत्ती भी हो जाएगा, फैन, कुछ भी जो जीवित नहीं है, चप्पल। फिर है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता यानी समाप्त होने वाला। तो देखो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला नवीकरणीय, नवीकरण योग्य, और दूसरा है अनवीकरण योग्य। मतलब वो अगर जो खुद पे नया, जैसे सूरज का किरण कभी खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि आज खत्म होगा वो फिर अपने आप को कल बना लेगा। तो ये नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन, लेकिन मेरा कुरकुरे अगर एक पैकेट मैंने 5 रुपए का खरीदा, खा लिया, फिर वो अपने से कुरकुरे बना ही नहीं सकता है, तो वो हो गया अनवीकरणीय संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत जो कि मेरा खुद का पर्सनल है, जैसे मेरा कुरकुरे। सामुदायिक जो सबका है, जैसे क्या मेरा घर, पूरे परिवार मिलके रह रहे हैं। अगर मान लो मेरे घर की गेट पे एक कुआं रहता तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, भी वैसे चापाकल सब लोग यूज़ करते, तो वो सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय जो पूरे देश का हो, ठीक है, जैसे अब मान लो ताजमहल भारत का है, लाल किला भारत का है, तो जो पूरे भारत का। और अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र होते 200 किलोमीटर तक, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप चैप्टर वाली वीडियो देख लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, बिल्कुल स्टोरी की तरह याद हो जाएगा। फिर आपको ये सब याद वाद अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वीडियो को आप शेयर कर देना अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह, और जो भी आपसे अगर मान लो जूनियर हो, सीनियर हो, सबको कर सकते हो। तो फिर आगे विकास के स्तर के आधार पे, तो उसमें संभावी संसाधन जिसकी संभावना है, विकसित संसाधन जो यूज़ भी हो रहा है, और संचित को संसाधन जो देख लिया गया बट अभी फिलहाल यूज़ नहीं है, खत्म होगा तब। जैसे आप देख लो मम्मी लोग क्या करती है ना, महीना का सामान एक्स्ट्रा मंगा कर रख लेती है कि अभी चलने, तो ऐसा थोड़ी कि 1 महीने का सामान मंगा 1 दिन में खा पी कर खत्म, ऐसा थोड़ी होता है। उसको बचा के रख लेता है कि ठीक है 30 दिन तक ये चलेगा। तो वही संचित कोष संसाधन होता है कि अंदाजा लग गया कि हाँ इतना गेहूँ, इतना चावल और इतना चीनी खर्च है,
और आराम से 1 महीने तक उसका खर्च होता रहता है। अब है सेकंड क्वेश्चन कि संसाधन बनाए जाते हैं, इसे उदाहरण के साथ हम लोग प्रस्तुत करना है। तो देख लो, एक थे जिमरमैन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना यूज़ के थोड़ी होती। मान लो कि आप लोग पढ़ो ही नहीं, नालायक रह जाओ, तो आप कभी किसी के काम आओगे नहीं आओगे। बट आप पढ़ लिख लो तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, और जहाँ आप नौकरी करोगे वो क्या है, आप उनके लिए काम के रहोगे। तो संसाधन क्या होते नहीं, सब चीज़ नालायक ही होती है, उसको हम लोग लायक बनाते हैं अपने हिसाब से। तो ये किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। जैसे देख लो कि लकड़ी पड़ा हुआ है, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको काट वाट के हम बना दिए कुर्सी बेंच, जो भी बनाना है, या फिर स्टिक ही बना दिए। अब बच्चों को पीटने के तो काम आ रहा है, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए संसाधन हो गया। तो जो भी चीज़ जब क्या होती है, जब तक पड़ी रहती है वो संसाधन नहीं होती, बट जब हम उसका यूज़ लेने लगते हैं तो वो फिर संसाधन यानी रिसोर्सेज कहलाने लगती है। थर्ड क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले, कि संसाधन जो है उसको बचा कर रखना चाहिए, इसके बारे में अपने बारे में मतलब क्या दो, राय दो अपनी। तो इसका आंसर देख लो कि प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग क्या कर लिए, इतना परेशान कर दिए हैं मतलब प्रकृति को। अब जैसे हमको पता है कि कोयला यहाँ पे है, तो जब तक हम पूरा कोयला निकाल कर यूज़ नहीं कर लेते तो हम लोग को संतुष्टि ही नहीं मिलता है। अब भाई निकाल के यूज़ तो कर लिया हम लोगों ने, बट उसको बनते वक्त आप वेट करोगे, 1 करोड़ साल रुक जाओ, नया कोयला बनेगा, फिर उसका यूज़ करोगे तो नहीं कर पाएंगे, 1 करोड़ साल कौन रुकेगा। लेकिन जो आपकी अगली जनरेशन है वो तो तुरंत तैयार हो जाएगी। आप देखो, हर 25 साल पे जो हमारी जनसंख्या होती है ना वो दुगुनी हो जाती है। कैसे? क्योंकि आप देखो 25 साल में मैक्सिमम शादी हो जाता है दोनों का, और 25 साल तक मतलब देखो हमारा एज क्या 21 साल है ना शादी का, और 3 साल है, तो आप देख लो कि 21 मतलब 2 बच्चे हो ही जाते 25 होते होते। तो 2 इंसान मिलके 2 बच्चे अगर कर ले रहे हैं तो क्या है कि हर 25 साल पे जनरेशन दोगुनी हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि संसाधन बनने में तो इतना टाइम नहीं लग रहा है कि 25 साल में ही बन जाएगा। तो ये क्या है कि बहुत लंबा टाइम होता है। सो हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारी अगली जनरेशन है वो उसका यूज़ कर पाए। नहीं तो हम लोग को उसको बताना होगा कि देखो जैसे डायनासोर था वैसे ही बताएंगे, कोयला होता था और एक कोयला को म्यूजियम में रख दिया जाएगा, पेट्रोलियम को म्यूजियम में रख दिया जाएगा, तो फिर कितना ऑड लगेगा। या फिर आप देखो किसके बिना क्या है कि हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी मशीन जो कुछ भी चल रहा है, तो अगर एनर्जी रहेगी नहीं, पेट्रोलियम रहेगा ही नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिस कारण क्या हो कि वो अभी भी बनी रहे और अगली जनरेशन भी उसका यूज़ करे। अब ये नहीं कि बिना मतलब का बाइक पे बैठ गए और इधर की उधर घूम रहे हैं बिना मतलब का, तो उसकी पेट्रोल मान लो कि आप खरीद के लाए हो 200 रुपये, आप बहुत अमीर हो तो 200 रुपये का आप खरीद तो सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको 500 रुपया दूँ कहो कि बना दो पेट्रोल, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसलिए क्या करना है कि उसको हम लोगों को बचा के रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आंसर है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया। बिल्कुल सही बात है, और इस कथन से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। सही बात है, हमें यह समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज, लेकिन जिस तरीके से हम इसका अति दोहन कर रहे हैं इसका सीधा असर इसकी भंडार तथा इसकी शुद्धता पर पड़ता है। जैसे देख लो आप पानी, हमारे अगर हम अर्थ की बात करें तो 71% जो है उस पूरे में पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी कितना है? मात्र 1% है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करने जाते हैं नल खोल कर छोड़ देते हैं, जितना देर ब्रश कर रहा है पानी बह रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि पानी खत्म हो गया पीने, लो नाली का पानी पियो, पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अशुद्ध है। तो हम शुद्ध पानी को जिस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब क्या कहो कि आप परेशानी का कारण बन जाएगी। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यही बात आप देखो पहले वाले आंसर में भी यही सब है, ठीक है। तो ये आप खुद से देख कर लिख लोगे, मैं समझा देती हूँ ना तो आपको याद रहता है। बाकी लिखने का क्या, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लेना, या फिर वीडियो बाद में मतलब लिखते लिखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला ख़त्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी को बनाते रहो, पढ़ते रहो, और मतलब आराम से पढ़ते रहो। अभी आप 8 में पढ़ो, फिर 9, 10, 11, 12, फिर बीए का सारा पढ़ लो, फिर जॉब करके यहाँ से जाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कमेंट जरूर कर दिया करो, और साथ ही जो मेरा
और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एफबी पे फॉलो कर लो फॉलो। और वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बट पढ़ाई से रिलेटेड, नहीं तो फिर मैं देखने भी नहीं जाती हूँ। दूसरी बात कि वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी पीडीएफ ले सकते हो, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाय बाय।